हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नागपुर टुडे। मॉनसून मस्ती और ताजगी का मौसम है, लेकिन ये कुछ हेल्थ चैलेंजेस भी लेकर आता है। आज हमारे साथ मिडास हॉस्पिटल के कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभांकर गोडबोले हैं, जो इस मॉनसून में हमारे साथ हेल्दी रहने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। खासकर अगर आप पेट की तकलीफ या आंत की तकलीफों से गुजर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मॉनसून के मौसम में स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या इसका कारण होता है? तो बेसिकली मानसून में दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं। एक तो रहते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस, जिसमें बहुत सारी बारिश आती है, बारिश के बाद में इमीडिएट कूलिंग होता है। जो साइक्लिकल चेंजेस चलते रहते हैं, उसके वजह से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी, जो रेजिस्टेंस पावर है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सेकेंड चीज जो रहती है कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, तरह तरह के फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ, तरह तरह के इंसेक्ट्स, उनके जो ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं, ब्रीडिंग की वजह से दे आर मोर प्रोन फॉर ट्रांसमिटिंग द डिजीजेस। डिजीज ट्रांसमिशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। और एक जो फैक्टर होता है हमारा वाटर कंटामिनेशन। यूजुअली जब समर्स और विंटर्स रहते हैं तो फूड और वाटर थोड़ा बेटर हाइजीनिक होता है। जब मानसून आता है, बिकॉज ऑफ वाटर क्लॉगिंग, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स, हमारा जो वाटर कंटामिनेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीजेस ज्यादा इजीली प्रोपोगेट हो पाते हैं। सर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ट्रॉपिकल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स या फिर वाटर बॉर्न जो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती है, वो कैसे और क्यों होती है? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जैसे कि होता है ई कोलाई, साल्मोनेला यानी कि हमारा टाइफाइड, और बाकी कई इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि शिगेला होता है, और भी कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट कॉमन हमारे पास जो होते हैं वायरल इन्फेक्शंस। मेन वायरसेस हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरसेस होते हैं, जो कि इनिशियल सिम्टम्स डायरिया, वॉमिटिंग्स, नोजिया, ये सब करा सकते हैं, और उसके बाद में जॉन्डिस कॉज कर सकते हैं। हमारे पास में बहुत से पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी रेनी सीजन्स में ज्यादा हम लोग को देखने मिलते हैं। इन सारों का लिंक कहीं ना कहीं वाटर से होता है, इसलिए उनको वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस बोला जाता है। एंड सर, हाउ डेंजरस इट इज? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हम लोग के पास जो प्रेजेंट करता है, यूजुअली हाई ग्रेड फीवर आना, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, सीवियर एब्डोमिनल पेन, कभी कभी छोटी आंत में या बड़ी आंत में परफोरेशन यानी कि आंत रप्चर होना, यहाँ तक हो सकता है। तो उसका सिवियरिटी बहुत वाइड स्केल पे हम लोग को देखने मिलता है, फ्रॉम वेरी माइल्ड डिजीज टिल वेरी सीवियर डिजीज। सर, इस मौसम में हम लोगों को किस सिम्टम्स से अलर्ट रहना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, आई थिंक मानसून्स में हर कोई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बीमार पड़ता है। किसी को फीवर होता है, किसी को थोड़ा सा लूज टूल्स होते हैं, किसी को थोड़े से वॉमिटिंग्स होते हैं, किसी को थोड़ा सा पेट दर्द होता है। बट अगर ये सिम्टम्स परसिस्टेंट रहे, मे बी 2 to 3 days से ज्यादा रहे, मेडिसिन को अर्ली या फिर एडिक्वेट रिस्पॉन्स ना मिले, या फिर कोई दूसरे वार्निंग साइंस जैसे कि फटीग लगना, एक्सेसिव फटीग लगना, आंखों में पीलापन दिखना जो कि जॉन्डिस हम लोग बोलते हैं, या फिर पेट में सडनली स्वेलिंग आ जाना जिसको हम लोग एब्डोमिनल डिस्टेंशन बोलते हैं, ये थोड़े से वार्निंग साइंस है। अगर आपके मोशंस में ब्लड आ रहा हो या फिर खून का वॉमिटिंग हो रहा हो, दीज आर अलार्म सिम्टम्स जिसमें आप लोगों को इमीडिएट मेडिकल केयर में जाना चाहिए। तो सर, इस मॉनसून में आप किस तरह के डाइट चेंजेस सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स और हमारे लिए? क्योंकि वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस प्रिडोमिनेटली कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू या फिर इम्प्रॉपर हैंड हाइजीन की वजह से फैलते हैं, तो हम लोगों को 2 या 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो होता है हमारा हैंड हाइजीन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस में। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा साबुन यूज करके हैंड वॉश करेंगे। कुछ भी खाने से पहले हम लोग को हैंड वॉश करना है, जो कि हमारे रिस्ट तक होना चाहिए, विद स्पेशल केयर ऑफ आवर नेल्स। नेल्स को भी हम लोगों को वॉश करना होता है, जो कि लोग कॉमनली इग्नोर कर देते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास आती है, वाटर। तो पानी हम लोगों को आइदर RO UV फिल्टर्ड या फिर बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर का यूज हम लोगों को करना होता है।
यदि हम लोग आरओ या फिर बॉइल्ड वाटर यूज करते हैं तो चांसेस ऑफ कंटामिनेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते हैं। तीसरा हमारे पास में रहता है फूड। तो हम लोगों को मानसून में ट्राई करना चाहिए कि एज फार एज पॉसिबल हम लोग कुक्ड फूड खाएं। रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, रोड साइड फूड होता है जिसमें कंटामिनेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं, वो हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ओके, स्पेशली जंक जैसे यस, पानी पूरी एंड यस ऑफ कोर्स। यस। पानी पूरी इज मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जिसमें पूरी, पानी, इवन जो आलू डालते हैं वो भी कंटामिनेटेड होने का चांस और जो रहता बना है। रहा है उसके यस, हाथ भी। यस। डेफिनेटली। तो एक बहुत कॉमन क्वेरी हम लोग के पास में आती है कि सर इम्यूनिटी को कैसे बनाए रखे, मानसून में इम्यूनिटी का क्या चेंजेस होता है। मानसून में बहुत कॉमन साइकिल्स होती है, एक तो बारिश में भीगना, फिर से ड्राई अप होना, फिर से भीगना, फिर से ड्राई अप होना। तो कहीं ना कहीं इस वजह से अपनी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है। हम लोगों को मेन केयर जो रखना है वो है कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। फ्रीक्वेंट ये जो साइक्लिकल चेंजेस चलते रहते हैं, भीगना फिर सूखना, भीगना सूखना, इससे हम लोग बचे, जो कि अक्सर पॉसिबल नहीं होता है। हेल्दी फूड, गुड प्रोटीन इंटेक और कुक्ड फूड अगर हम लोग खाएं तो इम्यूनिटी हमारी काफी हद तक सही रहती है। और एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी हम लोगों को साफ सुथरा पीना है और एडिक्वेट क्वांटिटी में पीना है ताकि हम लोग डिहाइड्रेशन से बचे। बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं मानसून में काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, डिहाइड्रेशन का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स वो बहुत कॉमन नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो भी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। आई होप कि सर की बताई हुई सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल रहेगी। सो थैंक यू सो मच, शुभंकर सर।